नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग पढ़ेंगे मई 2022 के करेंट अफेयर, जिसका अंतिम पार्ट बचा हुआ था, यानी कि 5वां पार्ट। इस मई 2022 का 4 पार्ट अभी तक हो चुका है और इसका पूरा वीडियो आपके प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसे ज़रूर आप लोग देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये बीपीएससी पीटी के लिए कम से कम एकदम बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिए। आज के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे समिट्स, जितने भी मई 2022 में जितने भी समिट्स हुए हैं, यानी कि सम्मेलन, और 17-18 सम्मेलन हुए हैं। और उसके बाद हम लोग रैंक और इंडेक्स देखेंगे, रैंक इंडेक्स और रिपोर्ट जितने भी हुए हैं सबको आज देखकर ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये मेरा लास्ट ये मई 2022 का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो पहला शुरू करते हैं समिट्स। ठीक है, समिट यानी कि सम्मेलन। पहला है कि कोविड-19 पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था और इसमें श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मई 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति J.R. बाइडेन के निमंत्रण पर दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ, कनाडा, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अन्य कई नेताओं ने वर्चुअल रूप से इसे संबोधित किया था। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ताइवान को अमेरिका और अन्य मेज़बान द्वारा बैठक में आमंत्रित किया गया था, लेकिन चीन और रूस ने मना कर दिया। पहले क्या होता था, कोई भी बैठक में ताइवान को नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि चाइना अपना अधिकार जमाता है ताइवान पे अभी भी, और ताइवान अलग देश मानता है, अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है। इसलिए अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान को भी बुलाते रहता है अपने मीटिंग में। ठीक है, सम्मेलन में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया, जिसकी सह मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, वेलिज, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल द्वारा की गई थी। अब देखते हैं महिला विधायकों का सम्मेलन, यानी कि दूसरा मेरा सम्मेलन है महिला विधायकों का राष्ट्रीय सम्मेलन। ये तिरुवनंतपुरम में हुआ था, केरला में। इसमें बताया गया है कि 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उस समय राष्ट्रपति थे कौन, रामनाथ कोविंद, तिरुवनंतपुरम में महिला विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए थे रामनाथ कोविंद। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल विधानसभा परिसर में आयोजित उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की है। और इसके समापन किए हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 27 मई 2022 को। इसमें ये बताया गया है कि राज्य विधानसभा द्वारा आयोजित इस तरह का पहला आयोजन भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाले राष्ट्रव्यापी समारोह का हिस्सा भी बना है ये सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, जो कि बेंगलुरु में हुआ था। और यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। यह उद्योग धंधों के साथ साझेदारी में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा आयोजित किया गया और इसका उद्देश्य है कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बल देना। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022। यह नई दिल्ली में हुआ है। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 26 से 28 मई 2022 तक पूसा, जो कि नई दिल्ली में है, वहीं पे आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन मानवता के लिए लाभप्रदता विषय के साथ वैश्विक स्तर के सम्मेलन की पेशकश करके एक प्रमुख मंच बनाने की ओर अग्रसर है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि पिछले कार्यक्रमों में 200 से अधिक जैविक उत्पादों और सेवा कंपनियों ने भाग लिया। यह दुनिया को ऑर्गेनिक के क्षेत्र में काम दिखाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, और ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि VVI है। ये बीपीएससी में पीटी में ज़रूर पूछ सकता है। अगर पीटी में नहीं पूछा तो इसको मेंस में किसी तरह से क्वेश्चन बनाकर डालेगा कि भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंध क्या है, या संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसके विस्तार में चर्चा करें। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और याद ही कर लीजिए, हमको लगता है। दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, वहीं पे हुआ था।
और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मई 2022 को डेनमार्क में कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यानी कि जो शिखर सम्मेलन है ये दूसरा है ना, और पहला जो हुआ था वो स्वीडन में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों की प्रगति में समीक्षा की गई है। इस सम्मेलन में 5 नॉर्डिक देश डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों ने भाग लिया। पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन की राजधानी है, वहीं पे हुआ था, अभी बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम्मेलन हुआ है COP15 शिखर सम्मेलन। ये हुआ है आबिदजान कोटे डी आइवर, ये जगह है आबिदजान कोटे डी आइवर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भारतीय दल मरुस्थलीकरण के 15वें सम्मेलन के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आबिदजान कोटे डी आइवर पहुँचे हैं। इसमें बताया गया है कि मरुस्थली का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों के सम्मेलन का 14वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वर्तमान में COP15 का अध्यक्ष भारत ही है अभी। नेक्स्ट है कान फिल्म्स महोत्सव। कांस फिल्म महोत्सव जो कि फ्रांस में मनाया जाता है, और कांस एक फ्रांस की शहर है, कांस वहीं पे मनाया जाता है, इसलिए उसका नाम कांस फिल्म महोत्सव है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर 4 मई 2022 को घोषणा की है कि फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण के साथ आयोजित किए गए मार्चे डू फिल्म में भारत आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर नामित किया गया है। क्या होता है कि कान फिल्म महोत्सव में एक किसी भी देश को एक आधिकारिक रूप से कंट्री ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो इस बार भारत को दिया गया है। भारत कान नेक्स्ट में कंट्री ऑफ ऑनर देश के लिए जिसके तहत 5 नए स्टार्टअप्स को ऑडियो विजुअल उद्योग के बारे में बताने का अवसर दिया जाएगा। एनिमेशन डे नेटवर्किंग में 10 प्रोफेशनल भी भाग लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि यह एक समर्पित इंडिया फोरम 1 आवर कॉन्फ्रेंस को मुख्य मंच पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मनोरंजन जगत की हस्तियां शामिल हैं, और इसके लिए भारत को दुनिया के कंटेंट हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं PM मित्र पार्क योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन। 4 मई 2022 को PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क यानी कि PM मित्र पार्क योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है 4 मई 2022 को। इसमें बताया गया है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्री UP सिंह ने किया, और कपड़ा मंत्रालय की व्यापार सलाहकार श्रीमती शुभ्रा ने PM मित्र पार्क योजना के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत की। इसमें यह भी बताया गया है कि 13 राज्यों के सरकारों ने अधिकारियों को अपनी प्रस्तुति के लिए मंच प्रदान किया गया है, ठीक है, मंच प्रदान किए हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों में PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए 18 प्रस्तावों की रूपरेखा भी पेश की है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रिसर्च कॉन्क्लेव 2022, जो कि गुवाहाटी में हुआ है, और केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 मई 2022 को IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव NERC 2022 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है इंटर सोलर यूरोप 2022 इवेंट, जो कि जर्मनी में हुआ है, और यह 11 से 13 मई 2022 तक म्यूनिख, जो कि जर्मनी का एक शहर है, वहीं पे इंटर सोलर यूरोप 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन, जो कि सूरत गुजरात में हुआ था। इसमें बताया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन GPS का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, और इसका विषय है, इस सम्मेलन का विषय है आत्मनिर्भर समुदाय से आत्मनिर्भर गुजरात और आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट देखते हैं विश्व आर्थिक फोरम WEF की वार्षिक बैठक 2022, जो कि दावोस में हुआ था, और दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। केंद्रीय वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 23 से 25 मई 2022 तक दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख लाल मंडाविया और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं आवास शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया, ठीक है।
यह वर्ष विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वर्षगांठ और भारत के साथ मंच के सहयोग के 35 वर्ष पूरे होने को दर्शाता है। नेक्स्ट है क्वाड लीडर्स शिखर बैठक 2022, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, जिसमें क्वाड देशों के सभी लीडर्स आपस में बैठकर एक मीटिंग आयोजित किया था। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश आते हैं। इस सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री श्री फूमियो किशिदा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन चारों ने व्यक्तिगत रूप से दूसरी बैठक की है, जबकि क्वाड की अब तक कुल 4 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। मार्च 2021 में पहली वर्चुअल बैठक, सितंबर 2021 में वाशिंगटन डीसी में बैठक हुआ है और मार्च 2022 में तीसरी वर्चुअल बैठक, यानी कि पहली, तीसरी और चौथी वर्चुअल बैठक हुआ है, जबकि दूसरी वाशिंगटन डीसी में हुआ था। बोडो साहित्य सभा का 61वां वार्षिक सम्मेलन, जो कि असम में हुआ है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 मई 2022 को असम के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। कोविंद इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपदा रोधी अवसंरचना पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि नई दिल्ली में मनाया गया। और आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूसैड के साथ साझेदारी में 4 से 6 मई 2022 तक नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में आपदा रोधी अवसंरचना पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। 2018 और 2019 में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन नई दिल्ली भारत में हुआ था और 2021 में इस सम्मेलन को वर्चुअली होस्ट किया गया था, क्योंकि उसमें कोरोना पैंडेमिक हो गया था, इस कारण फिजिकली रूप से होस्ट नहीं हो पाया। नेक्स्ट देखते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां संस्करण, जो कि जिनेवा में हुआ है। और विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वां विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय जिनेवा में 22 से 28 मई तक आयोजित किया गया था। इसका विषय था शांति के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए शांति। भारत की 10 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा को 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा में ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड का सम्मान से सम्मानित किया गया है। किनको? आशा कार्यकर्ताओं को। नेक्स्ट है एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022, जो कि लंदन में हुआ है और इसका आयोजन 22 से 25 मई 2022 के मध्य हुआ था लंदन यूके में। और इसका थीम है एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड स्ट्रॉन्गर बोल्डर बेटर। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली स्कूली मॉडल को पेश किया था। नेक्स्ट है 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन। ये मक्का मदीना वाला मक्का नहीं है, खाने वाला मक्का है, जो कि नई दिल्ली में हुआ है और 12 से 13 मई के मध्य 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इस तरह से मई 2022 में जितने भी समिट्स थे वो सब खत्म होते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रैंक्स एंड रिपोर्ट मई 2022, यानी कि मई 2022 में जितने भी इंडेक्स निकाले गए हैं और जो भी रिपोर्ट्स हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। पहला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, जो कि 20वां संस्करण है इस रिपोर्ट का और ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इस सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान है नॉर्वे का और सेकेंड स्थान है डेनमार्क, थर्ड स्वीडन, चौथा एस्टोनिया, 5वां फिनलैंड, यानी कि टॉप 5 देश ये हैं और भारत का इसमें स्थान है 150वां। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि टॉप 5 कंट्री दे देंगे और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन इनमें से सबसे ऊपर है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देख लेते हैं। नेपाल का रैंक है 76, श्रीलंका का 146, पाकिस्तान का 157, बांग्लादेश का 162 और चाइना का 175। नेक्स्ट इंडेक्स है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा निकाला जाता है और इस सूचकांक में 5 शीर्ष स्कोरर देश हैं जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। और सबसे निचले स्कोर पे हैं चाड, जो कि दक्षिण अफ्रीका का देश है और भारत का इसमें स्कोर है 54। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ट्रैकिंग 2022। यह टाइम हायर एजुकेशन टाइम द्वारा निकाला जाता है और दुनिया के सबसे 3 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, एरिजोना स्टेट विश्वविद्यालय, जो कि USA में,
और तीसरी है पश्चिमी विश्वविद्यालय कनाडा में। भारत की अमृता विश्व विद्यापीठ का रैंक है 41वां, और पंजाब का एक यूनिवर्सिटी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि उसका रैंक है 74। नेक्स्ट है ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची, जो कि सीरियम के द्वारा निकाला जाता है। इसका इंडेक्स समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करने वाले शीर्ष हवाई अड्डे हैं मियामी हवाई अड्डा, जो कि यूएसए में है। दूसरा है फुकुओका हवाई अड्डा, जो कि जापान में है। तीसरा है हानेडा हवाई अड्डा, जो कि जापान में है। और 8वां चेन्नई हवाई अड्डा, जो कि भारत में, यानी कि भारत में सिर्फ टॉप 10 में एक हवाई अड्डा है जो कि चेन्नई में स्थित है और उसका रैंक है 8। इसमें ये भी बताया गया है कि चेन्नई हवाई अड्डा सूची के शीर्ष 10 स्थानों में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची, जो कि स्पोर्टिको निकालता है। और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं लियोनल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और दूसरा नंबर पे हैं लेब्रोन जेम्स, जो कि अमेरिका के हैं। और तीसरे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के हैं। भारतीय खिलाड़ियों में इस लिस्ट में एकलौते विराट कोहली का ही नाम है बस। ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची, यानी कि ग्लोबल 2000 पब्लिक कंपनीज का लिस्ट। ये फोर्ब्स पत्रिका द्वारा निकाला जाता है। और वैश्विक शीर्ष 5 कंपनियां वर्ल्ड वाइड लेवल पे, सबसे पहला रैंक है वर्कशायर हैथवे, जो कि अमेरिका की कंपनी है। दूसरा है आईसीबीसी चीन की कंपनी है। तीसरा अरामको सऊदी अरब, जो कि तेल निकालती वो वाली कंपनी है। और चौथा है जेपी मॉर्गन यूएस अमेरिका। और 5वां है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। ठीक है। अगर शीर्ष 5 भारतीय कंपनियों की बात करें वैश्विक स्तर पर, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रैंक है 53 में, और भारत में इसका रैंक है पहला। भारतीय स्टेट बैंक का रैंक है भारत में दूसरा और वर्ल्ड वाइड 105वां। तीसरा रैंक एचडीएफसी बैंक का है और वर्ल्ड वाइड में 153वां है। और चौथा रैंक भारतीय के हिसाब से आईसीआईसी बैंक लिमिटेड का है और वर्ल्ड वाइड पे 204वां है। 5वां ओएनजीसी का है भारत के लेवल पे, और विश्व लेवल पे है 228वां। नेक्स्ट देखते हैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है ना। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है इससे। 100 सबसे प्रभावशाली लोग 2022 के कौन कौन हैं? सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी और प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया है, जो कि ये लोग भारत के हैं। अच्छा, इस सूची में 6 श्रेणियों को विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रतीक, पायनियर, टाइटन्स, कलाकार, नेता और छठा नव प्रवर्तनकर्ता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट EAC-PM लॉन्च की। रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं, पहला है कि आर्थिक पहलू और दूसरा सामाजिक आर्थिक पहलू। रिपोर्ट उन 5 अहम क्षेत्रों पर ध्यान देती है जो रिपोर्ट की असमानता प्रवृत्ति अनुभव को प्रभावित करते हैं। इसमें आय का वितरण, श्रम बाजार गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और पारिवारिक विशेषताएं हैं, टोटल 5। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेशनल ड्रेस कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स OAC द्वारा जारी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। यानी कि पहले पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे जापान है और चौथे पे इंडिया है। बहुत आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में फैक्ट छुपा रहता है। ठीक है। पहले पे चाइना, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे जापान और चौथे पे भारत, और 5वें पे जर्मनी पहुंच गया है। पहले भारत 5वां नंबर पे था और जर्मनी चौथा नंबर पे, अब भारत चौथा नंबर पे है और जर्मनी 5वां नंबर पे है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग जारी की है। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग रिपोर्ट ने यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स को उच्चतम TVR स्कोर दिया है। इसके बाद रूस को स्थान दिया गया है। भारतीय वायुसेना को विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध क्षमता के मामले में विश्व वायु शक्ति सूचकांक में 3रे स्थान पर रखा गया है। वाह। और इस रिपोर्ट में 4थे स्थान पर चीनी वायुसेना को, 5वें स्थान पर जापान को, 6ठे स्थान पर इजराइल को और 7वें स्थान को फ्रांसीसी वायुसेना
को रखा गया है। इसमें अगर रैंकिंग की बात करें विश्व वायु शक्ति सूचकांक में, तो इसमें यह बताया जाता है कि वैश्विक स्तर पर कौन से देश के वायुसेना सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर सबसे ज़्यादा पावरफुल की बात आती है तो सबसे ज़्यादा पहला रैंक पे है USA, दूसरा रैंक पे है रसिया और तीसरा रैंक पे है अपना प्यारा भारत इंडिया। और इस तरह से आज का वीडियो ख़त्म होता है और आने वाले वीडियो में आप लोगों को बिहार स्पेशल के लिए टॉप 50 क्वेश्चन का सीरीज आएगा, जिसे आप लोग देखना ना भूलें। और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।